जनपद ललितपुर ने जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए न केवल जल के समुचित उपयोग को समझा, बल्कि इसे धरातल पर उतारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई। सिंचाई में पारंपरिक फ्लड इरिगेशन पद्धति के कारण हर साल 66% पानी व्यर्थ हो रहा था। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए जनपद ने आधुनिक तकनीक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू किया। इस क्रम में शहजाद बांध स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट एक रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। इसके पूरा होने पर लगभग 1740 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे 4 ग्राम पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा। यह प्रोजेक्ट जल प्रबंधन और बचत का एक नया उदाहरण बनेगा। हॉर्टिकल्चर विभाग ने 4083 किसानों को जोड़कर 4753 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा प्रदान की। इससे पानी की खपत में भारी कमी आई और खेती में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कृषि विभाग ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाज और दलहन की खेती को प्राथमिकता दी है। ये फसलें कम जल में भी अच्छी उपज देती हैं और किसानों की उत्पादन लागत भी कम करती हैं। तालबेहट विकास खंड के 17 ग्राम पंचायतों में एसडीपी पाइपलाइन वितरण किया गया। प्रति हेक्टेयर 16 पाइप की व्यवस्था से पानी का कुशल प्रबंधन और जल की बर्बादी पर रोक सुनिश्चित हुई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी योजनाएं लागू की गईं। बुंदेलखंड गो आधारित प्राकृतिक खेती योजना के तहत 3000 हेक्टेयर भूमि पर और प्राकृतिक कृषि विकास योजना के तहत 2000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है। यह खेती न केवल जल की खपत कम करती है, बल्कि भूगर्भीय जल पुनर्भरण में भी सहायक है। यह प्रयास केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, ये हमारे किसानों को सशक्त बना रहे हैं, उनके जीवन को समृद्ध कर रहे हैं और एक ऐसी विरासत छोड़ रहे हैं जहां जल के महत्व को समझा जा रहा है।